हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने जा रहे हैं एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस की सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। आज का ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ECR की एक सीरीज को स्टार्ट किया था और एक ECE की सीरीज को स्टार्ट किया था, जो कि ये सारी की सारी सीरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि जो ECE है, बेसिकली एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली है क्या। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये सेंटेंसेस वो हैं, ये एक्सप्रेशन वो हैं जो हम कहीं ना कहीं आम बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं और अपनी कम्युनिकेशंस को एक मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। आज की इस कमाल की वीडियो में भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या एक्सप्रेशन होने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसका नाम है सो कोल्ड। देखिए, सो कोल्ड के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सो कोल्ड का मीनिंग क्या होता है। सो कोल्ड का मतलब होता है कहने मात्र के लिए। मतलब यहाँ पर हुआ कि वो बातें जो सिर्फ कहने कहने के लिए, उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, तुम्हें ना सिर्फ कहने कहने के दोस्त वोस्त नहीं हो तुम, ठीक है ना। तुम वो ये जो मोबाइल है ना, सिर्फ कहने कहने के लिए आईफोन या फिर एंड्रॉइड है, काम कुछ नहीं करता है। ये कहने कहने की मतलब कहने मात्र का, राइट। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कहने मात्र का, बस नाम का, राइट। अगर इसको एग्जैक्ट वर्ड में हम समझें तो इसका मतलब हो सकता है कि सिर्फ नाम नाम का दोस्त है ये नाम नाम की यारी है हमारी, नाम नाम का प्यार है। फीलिंग नहीं लेनी है, समझना है, ठीक है ना। तो सो कॉल्ड का मतलब यहां पर हुआ कि सिर्फ कहने मात्र का, सिर्फ कह सकते हैं कि ऐसा है बट रियलिटी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सिर्फ कहने कहने का क्या है, दोस्त है, राइट। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहां पर हम सो कॉल्ड का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लैक्स एटीट्यूड। लैक्स एटीट्यूड का मतलब होता है ढीला रवैया। अब ढीला रवैया का मतलब क्या होता है कि ऐसा एटीट्यूड जो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, एक बहुत, मैं यहां पर कहने की कोशिश करूं कि एक बहुत ढीला डाला, एक लेजी टाइप का जो पर्सन होता है उसको हम लैक्स एटीट्यूड कह देते हैं। उसके अंदर लैक्स एटीट्यूड होता है। जैसे कि अगर मैं इस बात को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, कि जैसे कि मैं यहां पर यह कह सकता हूं, ड्यू टू लैक्स एटीट्यूड ही कुड नॉट गेट अ जॉब। मतलब कि वो अपने ढीले ढाले रवैये की वजह से वो एक जॉब अचीव नहीं कर पाया। तो लैक्स एटीट्यूड का मतलब हुआ यहां पे ढीला ढाला रवैया। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें यहां पे, वो है गुड फॉर नथिंग। बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा इस एक्सप्रेशंस को, जो हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं। जब हम ऐसे कहते हैं ना, तुम है ना यार किसी काम के नहीं है। ये कंप्लेंट हमेशा ज्यादातर वाइफ की हस्बैंड से रहती है। वो भले कितना ही काम कर लें बट उनकी कंप्लेंट रहती है, तुम है ना किसी काम के नहीं हो, ठीक है ना। तो वहां पर हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग। मतलब क्या हुआ, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का ना होना, राइट। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेने की कोशिश करें, मैं कह सकता हूं, दिस मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम कहते हैं ना, तुम्हें किसी काम के नहीं हो, ठीक है ना, सिर्फ कहने कहने के लिए करते रहते हो, तो आपके लिए सरप्राइज लेके आऊंगा, फलाना लेके आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लाते वाते कुछ नहीं हो, किसी काम की नहीं हो तुम, हट। तो जब हम ऐसे कहने की कोशिश करते हैं तो वो गुड फॉर नथिंग के अंदर कंसिडर कर ली जाती हैं बातें। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, स्पीकिंग टर्म्स। देखिए, स्पीकिंग टर्म्स का मतलब होता है बोलचाल होना, किसी के साथ बातचीत होना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों को बोला यार उसके घर जाना है यार, वो मेरा वहाँ पे कुछ सामान रखा, प्लीज़ यार वहाँ से लेके आ जाना। तो आप एक सेंटेंसेस वहाँ पे बोलते हैं, अरे भाई मेरी है ना उसके साथ बोलचाल नहीं है। मतलब क्या है कि मैं उसके साथ बोलता नहीं हूँ अभी, ठीक है ना, कुछ बात हो रखी है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर हम बोलते हैं स्पीकिंग टर्म्स। तो वैसे हिंदी में भी हम बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस को यूज़ कर लेते हैं कि मेरे साथ उसके साथ है ना स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, राइट। तो जब आप इस तरह की बातचीत कहते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। मैं क्या बोलूंगा, आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। ये सेंटेंसेस रहेगा वहां पे। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं विजिटिंग टर्म्स। विजिटिंग टर्म्स भी स्पीकिंग टर्म्स से ही रिलेटेड है और इसका मतलब ये होता है कि मेरा उसके घर आना जाना नहीं है या आना जाना
बंद है, राइट। तो स्पीकिंग टर्म्स जैसे कि आपने जाना, तो यहां पर है विजिटिंग टर्म्स। विजिटिंग टर्म्स का मतलब हुआ आना जाना ना होना। जैसे कि मैं कह सकता हूं वी आर नॉट विजिटिंग टर्म्स विद देम, हमारा उनके आना जाना नहीं है। तो विजिटिंग टर्म्स का मतलब हो गया यहां पे आना जाना ना हो। नेक्स्ट वर्ड है कम व्हाट मे। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, आई एम प्रेटी श्योर आप इसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। कम व्हाट मे का मतलब होता है जब हम ऐसे कहने की कोशिश करते हैं कि चाहे जो हो जाए, राइट, कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे जो हो जाए मैं इस काम को करके रहूंगा। मतलब क्या होती है, इसको आप कह सकते हैं, आप डिटर्मिनेशन की फॉर्म में भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इस काम को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन पे आप बोलते हैं कुछ भी हो जाए मैं हैंडल कर लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसे एग्जाम को पास कर लूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे जॉब लगना है, कुछ, जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कम व्हाट मे का यूज करते हैं। इसकी हिंदी बनाने की कोशिश मत करना, कम का मतलब आना, व्हाट का मतलब क्या, मे का मतलब शायद नहीं, ऐसे बदतमीजी इधर नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरह से रिलेट हो सकती हैं। कम व्हाट मे का मतलब, जैसे कि मैं यहां पर एग्जाम्पल अगर लेने की कोशिश करूं, मैं कह सकता हूं कम व्हाट मे आई विल मैरी हर, चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी करूंगा, राइट। ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एज हैज पास का मतलब होता है समय बीत गया है, जमाना बीत गया है। कई बार ऐसे एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखे होंगे जब हम इस तरह के कहने की कोशिश करते हैं कि यार जमाना बीत गया उससे मिले, जमाना बीत गया उसके यहाँ पे आए, जमाना बीत गया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है ऐसा एक्शंस परफॉर्म हुए। तो जब आप ऐसी बातचीत करते हैं तो वहां पर जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो कहते हैं एज हैज पास्ड। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे सकता हूं, मैंने बोला जमाना बीत गया उसका यहां पे आए हुए, तो कैसे बोलूंगा, एज हैज पास्ड सिंस ही केम हियर। इस एक्सप्रेशन में वहां पे बोल सकता हूं एज हैज पास्ड सिंस ही केम हियर, राइट। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहां पे आप कह सकते हैं एज हैज पास, मतलब जमाना बीत गया है। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे करके, या किसी भी तरह से मैंने इस काम को परफॉर्म किया। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे करके, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पे कहने की कोशिश करूं, मैंने जैसे तैसे करके उसको पार्टी के लिए मनाया, मैंने जैसे तैसे करके उसको शादी के लिए मनाया, तो मैं कह सकता हूं somehow I convinced her for marriage, राइट। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस भी इसी से रिलेटेड ही बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखे डियर कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको आप डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे और आपकी इंग्लिश की जो वोकैब सेक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो डियर मुझे उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।